साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले साहब हैं। सर, ईटीवी में स्वागत है आपका। नया मंथन और चिंतन हो रहा है, क्या अमृत निकलेगा? देखो, ये देश के हित में एक अच्छा मंथन निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से देश को तबाह करने का काम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार ने गए 8 साल में किया है, देश को महंगाई के आग में झोंक दिया है, बेरोजगारी देश में पैदा कर चुके किसान को परे कर दिया है, गरीबी बड़े पैमाने में देश में बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात तो देश की सीमाएं और देश का संविधान भी सुरक्षित नहीं रहा। और ये सब महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा यहाँ पे हो रही है और ये देश के हित में है। और मुझे लगता है कि जो सड़क से लेके संसद तक एक लड़ाई का जो एक रोड मैप बनाया जा रहा है, उसका निश्चित रूप से एक बड़ा फ़ायदा होगा। तो आप भी किसानों की कमेटी में सदस्य हैं, किसानों के लिए किस तरह की योजना बनाई गई है? देखो, मनरेगा जैसी है कि खेती का खर्चा कम करने के लिए भी एक प्लान, मनरेगा में 100% काम खेती में होना चाहिए, जिससे किसान का खर्चा बचेगा। जैसे ट्रैक्टर और इक्विपमेंट जो है खेती में लगने वाले, उसमें जीएसटी लगा दिया, उससे महंगे हो गए सब चीज़ें, वो सब माफ़ की जाए। उसमें से बहुत सारा एक किसान को खाद हो, बीज हो, ये सब सब्सिडाइज हो बड़े पैमाने में, इस तरह की एक उसमें भूमिका रखी जा रही है। किसान के घर का एक लड़के को भी नौकरी में भी प्राधान्य दिया जाए, वो भी एक पॉलिसी लाने का एक मानस हमारा है। और इस तरह से अन्नदाता को सक्षम बनाने का, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसान को नक्सलवादी, आतंकवादी कहते हैं, आंदोलनजीवी कहते हैं, अन्नदाता से बात करने को तैयार नहीं है। और किसान के साथ हमेशा कांग्रेस रही है। और जो नारा हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान का, उस नारे को ताकत देने का काम इस शिविर के माध्यम से होने वाला। पंजाब में जिस तरह से रिजल्ट आया, अब किसानों के बीच में कांग्रेस कैसे जाएगी, क्या संकल्प है? देखो, कुछ चीज़ों, ये चुनाव, विधानसभा के चुनाव को लेकर बात नहीं बनेगी, क्योंकि आज देश ही खतरे में आके खड़ा हो चुका है। और ऐसे समय में देश की चिंता हमेशा कांग्रेस ने की है। देश की आज़ादी की लड़ाई हो या देश को आज़ादी के बाद जहां सुई भी नहीं बनती थी, वहां पे रैकेट तक बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। और ये आज जो चिंता हुई कि जो बांग्लादेश, जिसका टक्का का एक कोई कीमत नहीं थी, हमारे रुपये की कीमत थी, आज टक्के की कीमत बढ़ी और हमारा रुपया नीचे गिर गया है। जो व्यवस्था जो गए 8 साल में देश को 50 साल पीछे लाने का काम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की, मोदी की सरकार ने जो की है, ये सब बात को कैसे सुधार सकते हैं और देश को और कैसे बचा सकते हैं, ये संकल्प। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी देश भर में जाएंगे, वो लोगों से मिलेंगे, क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल उसका परिणाम होगा। और देश की जनता भी अब चाहती है कि कांग्रेस ही देश को अच्छे से चला सकते हैं, कि देश की संवैधानिक व्यवस्था को और सबको न्याय, सभी जाति धर्म को न्याय कांग्रेस ही दे सकती है। ये मानस अब देश की जनता का बना है और उसका परिणाम निश्चित रूप से राहुल गांधी के माध्यम से होगा। मंथन और चिंतन हो रहा है। पंजाब के आपके सुनील जाखड़ जी ने इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे? देखो, उनका व्यक्तिगत मामला है और पंजाब का मामला है, उसमें मैं नहीं चर्चा करूँगा। तो ये आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को सुना, जिनका साफ कहना है कि किसानों के बीच में हम लोग जाएंगे और एक संदेश देंगे, नए संकल्प के साथ कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।